हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा। सीरियल वाइज हम लोग सब कुछ टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं, किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन किए गए हैं, किस तरह से किए गए हैं, उन सभी को साथ ही साथ उसका डिटेल भी देखते हुए चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी आप लोग चैनल पर नए हो, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट है आपको टाइम पर मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। प्रयुक्त विचार किस नेता के थे? ऑप्शन ए में दिया गया सी राजगोपालचारी, बी है लाला लाजपत राय, सी है बिपिन चंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं। ये 69 बीपीएससी प्री में भी क्वेश्चन किया गया है। देखिए, आपका जो बीपीएससी प्री का जो क्वेश्चन है ना, वही आपका टीआरई 1, 2, 3 में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग भी अपने आंसर करिए अगर पता हो तो। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ये थे दोस्तों लाला लाजपत राय के। बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, इन्हीं के थे। और अगर बात करें 1916, वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक इन्होंने यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। तो यंग इंडिया की अगर बात करें, 1916 में इन्होंने अपनी पुस्तक जो है यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया। तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने कहा कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया है कानपुर अधिवेशन 1925, बी है लाहौर अधिवेशन 1929, सी है कराची अधिवेशन 1931, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ये आपका टीआरई 1.0 बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर 3 में ये क्वेश्चन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो ये हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ठीक है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये भी आप पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने? ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन किया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब? 1939 में। 1939 ईस्वी में जो है पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा इनसे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए में दिया गया अश्वनी कुमार दत्त, बी है बटुकेश्वर दत्त, सी है सुरेश सेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन किया गया है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो किसने किया था? ये अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। कब? 6 अगस्त 1905 को जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन इन्होंने ही किया था, यानी अश्वनी कुमार दत्त ने। तो आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं, बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन जो है इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया पटना, या फिर भागलपुर, या फिर मुजफ्फरपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका पेपर सेकंड शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन किया गया है। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन की अगर बात करें तो ये कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सम्मेलन जो है मई 1934 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड हार्डिंग, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका पीआरटी में क्वेश्चन किया गया है 20/7/2024 को, यानी टीआरई 3.0 में पीआरटी में ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? ये लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के। बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने और जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। तो ये भी आप पॉइंट्स याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं,
बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बाइकॉट, हड़ताल, शोक, इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी। तो शोक जो है सी वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका टीआरई 2.0 में पूछा गया है, पेपर फर्स्ट में, पीआरटी में ही ये क्वेश्चन किया गया है। अगला जो है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया अक्टूबर 1905, 14 अक्टूबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी हम लोग इसका पूरा डिटेल देखे हैं, तो बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था? ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905। क्योंकि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल इस पर नहीं देखेंगे। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन, बी है होम रूल आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम बार जो है संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा ही है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये टीआरई 2.0 में पेपर थर्ड में क्वेश्चन किया गया है, टीजीटी में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं। टीआरई 2.0 में आपका क्वेश्चन किया गया है टीजीटी में। आप लोग अपने आंसर करिए। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक जो है वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ये था दोस्तों आज का 10 क्वेश्चन आप सभी को। आई होप कि आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा और इसी तरह का क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग जो है विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले की जो जितनी क्लास है आप सभी देख लीजिएगा। सीरियल वाइज हम लोग टॉपिक वाइज सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन जो आपका टॉपिक था उससे जितने क्वेश्चन आपके किए गए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इससे पहले 1857 की क्रांति से जितने क्वेश्चन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने क्वेश्चन आपके बने हैं, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं से जितने क्वेश्चन आपके बने हैं, किसान विद्रोह एवं आंदोलन से आपके जितने क्वेश्चन बने हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जागरण से जितने क्वेश्चन बने हैं, सभी क्वेश्चन को ये सभी जितने टॉपिक थे हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप लोग इससे पहले की जितनी क्लास है आप लोग जरूर देखिएगा। आगे जो है कल की क्लास में हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। इस टॉपिक से आपके जितने क्वेश्चन पीआरटी में, जूनियर में, टीजीटी में, पीजीटी में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।